हेलो क्लास 8। कैसे हैं बाबू आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे 4A। हम लोगों का क्लियर हो चुका है पहले, टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ना। किसी में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? है कोई दिक्कत? नहीं है ना? चलिए ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड, SHORT, शॉर्ट कट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर है, उसका क्यूब निकालने का शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं, 29 का क्यूब निकालना है, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 9। अब लिखिए बेटा 20, एक तरफ लिखिएगा a क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे अगला बेटा a क्यूब लिख लेना। दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा 3a स्क्वायर बी, तीसरा कॉलम बनाएंगे 3ab स्क्वायर और चौथा कॉलम बनाएंगे बी क्यूब का। कॉलम ऐसे बनाना है, पहला में ए क्यूब, दूसरा 3a स्क्वायर बी, तीसरा 3ab स्क्वायर, चौथा बी क्यूब। ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्यूब सर 8 हो गया। 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 9 और 3 जा 12, 12 इंटू 9 108। 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर 9 स्क्वायर, 81 गुने 6 कितना हो जाएगा 6 और 6 48। बी क्यू मतलब 9 का क्यू, दोनों 81 9 729 है ना बेटा। 729 का 9 लिख दीजिए, कितना बच गया 72। इस 72 को यहाँ लाकर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 2 8 8 7 5 5। अब यहाँ 8 का ये 8 लिख दीजिए बेटा, कितना बच गया 55। 55 को यहाँ लाकर जोड़ दीजिए, 8 5 13 5 1 6 1। इसका 3 यहाँ लिख दीजिए, कितना बच गया 16। 16 को लाकर यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 24। तो आपका 29 का जो क्यूब निकलेगा वो हो जाएगा 2 4 3 8 9, 2 4 3 8 9। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आता ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे बोल दिया 71 का क्यूब, तो सर a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए क्यूब लिखेंगे। दूसरा फार्मूला आपका सर यहाँ लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, यहाँ लिखेंगे 3a बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बी क्यूब, है ना। a मतलब 7 का क्यूब, सर ये हो गया 343। 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 7 7 जा 49, तो 9 3 जा 27 और 4 3 जा 12 और 2 14, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। 49 को 3 का 7 12 14, सर 3 इंटू ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, ये 21 हो गया। और बी क्यू मतलब 1 का क्यू मतलब 1, इस 1 को यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका भी 1 यहाँ पे लिख दीजिए, कितना बच गया 2। इस 2 को लाकर यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 149। इसका 9 यहाँ लिख दीजिए बेटा, कितना बच गया 14। 14 को लाकर यहाँ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 5 3। तो आपका 71 का जो क्यूब निकल गया वो आ गया 3 5 7 9 1 1,
ठीक है, 357911 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्सरसाइज 4B आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में आया बेटा? सर एक्सरसाइज 4B कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4B में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए 4B के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है पढ़ना है क्यूब रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्यूब रूट। ऐसे बोल देगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, तीन टाइप होता है क्वेश्चन को देने का। लिख देगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216, ऐसे दे सकता है। या क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा 216 और यहाँ 3 लिख देगा, इसका मतलब ये होता है क्यूब रूट। या ऐसे दे सकता है सर 216 इसका पावर 1/3, तो इसका क्यूब रूट। इसका भी मतलब क्यूब रूट हुआ, पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट। यदि ये रूट लिखा हुआ है इसके कॉर्नर में 3 लिख दिया, इसका मतलब इसका भी मतलब हो गया क्यूब रूट। और लिख देगा कि 216 का क्यूब रूट निकालिए, उसका भी मतलब हो गया क्यूब रूट। तीनों का सेम मीनिंग है। देखते हैं सर 216 का क्यूब रूट निकालना है, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिए 216 का। 216 का प्राइम फैक्टर बेटा 2 से देंगे, तो सर 2 दहें 20, 1 2 8 16। फिर 2 से देंगे, 2 5 10, 4 2 9। फिर 2 से देंगे सर 27, 3 से देंगे 9, 3 से देंगे 3, है ना बेटा? कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका क्यूब रूट। देखिए 2 कितना बार है? 3 बार है, एक बार निकल जाएगा। 3 कितना बार है? एक बार है, एक बार निकल जाएगा। इस 3 का मतलब ही होता है कि जो भी चीज़ अंदर में 3 है उसमें से एक बार निकाल देना आपको। ठीक है, तो देखिए 2 3 बार था, एक बार निकल गया। 3 भी 3 बार था, एक बार निकल गया। तो 23 कितना हो गया? 6। मतलब सर इसका क्यूब रूट हो जाएगा 6। इस 3 का ये मतलब हुआ कि अंदर में जो भी चीज़ 3 बार लिखा हुआ है उसमें से एक बार उसको क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? उसी तरह अगला क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिए बेटा, बोलेगा कि -a क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? तो सर -a इंटू -a का क्यूब रूट। देखिए -a 3 बार है कि नहीं, एक बार बाहर निकल जाएगा, मतलब -a हो जाएगा। ठीक है ना? इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। 1 2 तो आपसे बन जाएगा, 3 भी आपसे बन जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है 4th नंबर क्वेश्चन? सर क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64। 125 को ब्रेक करेंगे बेटा तो 5 इंटू 5 इंटू 5। 64 को सर 4 इंटू 4 इंटू 4 क्यूब रूट। अंदर में जो भी चीज़ 3 बार उसको एक बार बाहर निकले। देखिए ये 3 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा। ये भी 3 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा। कितना आ गया? 20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बन जाना चाहिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं 5 का। लिखा बेटा 216 इंटू -343, यहाँ पे 3 लिख दिया। चलिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे सर? 216 का तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। और 377 का 343 का बेटा -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, देखिए 6 3 बार एक बार बाहर निकल जाएगा, 7 भी 3 बार एक बार बाहर निकल, लेकिन -7 निकलेगा ना, तो हो गया -42। तो दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। एग्जाम्पल नंबर 5 भी क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, समझिएगा कैसे बनेगा इसमें। 6 का पहला क्वेश्चन, 216 बाई 2197 का क्यूब रूट है ना। 216 को लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। 2197 को ब्रेक कीजिए बेटा तो आ जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 13, इसका क्यूब रूट। इसका मतलब जो भी चीज़ अंदर में 3 और से बाहर निकलो। 6 3 बार है, बाहर निकल जाएगा। 13 भी 3 बार है, बाहर निकल जाएगा। 6/13 ये आपका आंसर निकल जाएगा। दिक्कत तो नहीं बाबू? ऐसे एक्सरसाइज आपका 4C कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज 4C आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बाबू क्यूब्स और क्यूब रूट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। तो 4C और 4D जो एक्सरसाइज है दोनों आपका क्लियर होना चाहिए। हमारा यहाँ पर क्यूब और क्यूब रूट चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अगला जो चैप्टर आता है वो आपका है नंबर सिस्टम।
एक बार हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्यूब्स एंड क्यू रूट्स आपका कंप्लीट हो गया है, MCQ सब कुछ कर लीजिएगा। ठीक है ना। हम लोगों का अगला जो चैप्टर है बेटा वो है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसी को पढ़ना हम लोगों को, चैप्टर नंबर 5 को। ठीक है, इसे हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।